जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम नए टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इससे पहले वाले टॉपिक्स जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्टार्ट किए थे, जिसमें था अरबों का भारत पर आक्रमण, उसके बारे में हम सारे बातें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक है यह है भारत में तुर्कों का आगमन। भारत में तुर्कों का आगमन। हम तुर्क पे बात करेंगे कि तुर्क कौन थे, कब आए, उसने कब कब भारत पर आक्रमण किया, कौन तुर्क आक्रांता था जो भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किया, और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम टू दी पॉइंट से जो सवाल पूछे जाएंगे उससे मैं हम क्वेश्चन पॉइंट को लिखाऊंगा। तो चलिए आज हम भारत में तुर्कों के आगमन पे बात करेंगे। लेकिन एक बात आप समझिए कि भारत में सबसे पहले अरब आक्रमणकारी थे जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन उसने भारत पे राजनीतिक व्यवस्था को कायम नहीं कर सका, और इस कार्य को पूरा करने में जो है तुर्क का बहुत श्रेय जाता है। क्योंकि अरब जब आक्रमण किए तो वो सिंध तक ही, भारत के सिंध तक ही सिमट गए। ये आप मैप देखेंगे, इस क्षेत्र तक ही सिमट के रह गए थे, सिंध के क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गए थे अरब। और भारत में राजनीतिक व्यवस्था को वो कायम नहीं कर सके। लेकिन उस कार्य को पूरा जो है भारत में तुर्क किए, और तुर्क ने यहाँ से बहुत सारी दौलत को लूटा, खसोटा। तो उसी का इतिहास जानेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप भारत में तुर्कों के आगमन को जानने से पहले आपके जेहन में एक बात आती होगी कि आखिर तुर्क कौन थे। क्योंकि अरब के बारे में हम बताए भी, क्यों आक्रमण किए, कहाँ कहाँ आक्रमण किया, उसका मकसद क्या था। तो तुर्क के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर तुर्क लोग कौन थे, वो कहाँ से भारत पे आए, किस लिए वो भारत पे आए, उसका क्या मकसद था, कहाँ कहाँ आक्रमण किया। ये सभी बातें आपके जेहन में उठती होगी। तो उसी का समस्या के समाधान के लिए मैं ये टॉपिक को विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज का ये पहला क्लास है। आपके दिमाग में एक बात आती होगी, आखिर तुर्क कौन थे। क्योंकि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी थे कि तुर्क लोग, वो जो तुर्क थे वो कौन थे। तो तुर्क लोग कौन थे उससे समझने से पहले आपको ये दो टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के विषय में आपको बहुत ज़रूरी से जानना होगा, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के विषय में। और इसे मैप पे आप समझेंगे तो ज़्यादा इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो मध्य एशिया में हम देखते हैं पहले कि मध्य एशिया विश्व के मानचित्र पर कौन सा वह क्षेत्र था, पश्चिम एशिया विश्व के मानचित्र पर कौन सा क्षेत्र था, उसके बारे में हम पहले समझेंगे। मध्य एशिया को ही सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, जिसे एशिया का केंद्र कहा जाता है। पश्चिम एशिया को वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कहते हैं। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बारे में हर समय चर्चा में रहता है, जिसमें इजराइल, फिलिस्तीन के विषय में। तो पहले हम समझेंगे कि मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र है। मध्य एशिया में जो उस समय मध्य एशिया की बात करें और वर्तमान परिदृश्य में बात करें कि वर्तमान में वह क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य एशिया में आपको सोवियत गणराज्य जो है, सोवियत संघ के विघटन के पहले जो रूस का नाम था सोवियत गणराज्य था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1992 या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 92 या 93 की 91 में, तब जो है रूस बहुत से भागों में टूट गया, जिसमें सोवियत गणराज्य चेचेनिया हो गया। इसी में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी क्षेत्र जो मध्य एशिया में आते हैं, मध्य एशिया का क्षेत्र में ये आता था। पहले वो सोवियत गणराज्य का हिस्सा था,
बल्कि अभी वो अलग देश है। चेचन्या पूर्व और पूर्व चीन, जो चीन के पूर्वी क्षेत्र मध्य एशिया का क्षेत्र था, पश्चिम में कैस्पियन सागर और उत्तर में रूस, रूस का भी कुछ क्षेत्र मध्य क्षेत्र एशिया में आता है। दक्षिण में दक्षिण ईरान का क्षेत्र और अफगानिस्तान से घिरा क्षेत्र मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। हम मैप से भी ये चीज़ें को देखेंगे। आइए मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, पश्चिम एशिया की। तो एशिया के पश्चिम छोर, एशिया की पश्चिम छोर जो अफ्रीका यूरोप के करीब, कहने का मतलब एशिया का जो पश्चिम छोर जो कि अफ्रीका आप लाल सागर, भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के करीब का क्षेत्र जो है मिडिल ईस्ट कहलाता है। एशिया का पश्चिम हिस्सा जो अरब प्रायद्वीप, जहाँ सऊदी अरब है, ईरान है, तुर्की है, काकेशस पर्वत एक है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है, तुर्की है आदि, मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है, काकेशस का कुछ हिस्सा, जो काकेशस पर्वत का कुछ हिस्सा, उसके क्षेत्र जो है, ये सभी पश्चिम एशिया में आता है। और एशिया के केंद्र में ही मध्य एशिया है। अब हम थोड़ा मैप के सहारा देखेंगे। ये पहले भारत का हम मैप देखते हैं। ये है भारत का हिस्सा, क्योंकि भारत पे ही तुर्क आक्रमण किया था, तो इसको पहले हम जानेंगे। तो ये भारत का क्षेत्र है, ये सारा भारत का क्षेत्र है। और हमने आपको बता दिया कि मध्य एशिया, ये वाला जो ब्लैक लाइन है, ये जो क्षेत्र है, ये सारा मध्य एशिया का क्षेत्र है। और पश्चिम एशिया की बात करें, मिडिल ईस्ट, तो ये देखिए यहाँ कैस्पियन सागर है और यहाँ फिर काला सागर होते हुए कुछ यूरोप सटता है, और यहाँ पे काला सागर, भूमध्य सागर होते हुए ये आपका यहाँ स्वेज कैनाल है, यहीं पर सिनाई द्वीप है, और ये स्वेज नहर का एरिया है लाल सागर का, फिर अरब सागर, फिर अरब सागर हो गया, उसके बाद हॉर्मुज जल संधि होते हुए ये जो क्षेत्र है, ये सभी पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पश्चिम एशिया का क्षेत्र, ये देखिए, ये क्षेत्र अफ्रीका और यूरोप, इधर जो है ये क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र यूरोप के करीब है। इस क्षेत्र का ही कहानी है तुर्क के बारे में आपको समझने के लिए ये दोनों क्षेत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप तुर्क के बारे में आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि आखिर ये दोनों जो क्षेत्र है, इससे तुर्क का क्या नाता रहा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे जो है तुर्क के बारे में देखें। अब आइए हम तुर्क के बारे में समझते हैं। सबसे पहला तुर्क का जो उदय हुआ वो मध्य एशिया में हुआ। तुर्क का उदय मध्य एशिया में हुआ, ये आप याद रखें, जेहन में रखें। लेकिन कुछ तुर्क जो है पहले ही इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे, मध्य एशिया का तुर्क, ऐसा कहा जाता है कि मध्य एशिया का तुर्क मुस्लिम नहीं थे। प्रारंभ में ये लोग मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वहाँ पे ये लोग लोकल धर्म अपनाए हुए थे, जिसकी पुष्टि जो है कुछ बुक में की गई है। और ये लोग ट्राइबल थे, घुमंतू थे, मतलब ट्राइबल, आदिवासी, जनजाति थे। ट्राइबल मीन्स जनजाति थे, ये लोग जनजाति थे। लेकिन ये लोग कुशल हॉर्स राइडर थे, एक अच्छा घुड़सवार थे, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है घोड़े की अच्छी खासी ब्रीडिंग होती थी। और यह जब घुड़सवार थे तो ये लड़ाकू भी थे। मध्य एशिया के जो तुर्क थे तो लड़ाकू होने के साथ साथ ये वीर योद्धा भी थे। तो इसने धन संपत्ति लूटने के लिए, ये मध्य एशिया ये उतना समृद्ध नहीं था, पश्चिम एशिया काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, मतलब काफ़ी धनी क्षेत्र था। और यह इस्लामिक साम्राज्य था, मतलब इस क्षेत्र में इस्लाम था, इस्लामिक साम्राज्य था। आज भी ये क्षेत्र धनी है, आप देखेंगे तो तेल का क्षेत्र है, ये काफ़ी समृद्ध माना जाता। उस समय भी ये समृद्ध था, लेकिन ये उतना, मध्य एशिया उतना समृद्ध नहीं था।
तो ये इस्लामिक था और ये लोग तुर्क जो थे ट्राइबल थे। तो इसने क्या किया, मध्य एशिया के तुर्क ने इस्लामिक जो पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करता था। क्यों करता था? तो धन संपत्ति लूटने के लिए इसने मध्य एशिया पे पश्चिम एशिया पे आक्रमण किया। तो इस्लामिक जो ये राष्ट्र बचाने के लिए, तुर्क से आक्रमण को बचाने के लिए, इस्लामिक क्षेत्र साम्राज्य पर आक्रमण को बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग ने जिहाद का नारा दिया। मतलब अपना राष्ट्र या अपना साम्राज्य या अपना क्षेत्र को बचाने के लिए ये लोग ने जिहाद का नारा दिया। वर्तमान में जिहाद जो शब्द है इसका मुख्य अर्थ होता है धर्म युद्ध, लेकिन उस समय इस शब्द का मतलब था कि इस क्षेत्र को बचाने के लिए लोगों में जिहाद का नारा दिया। किसे बचाने के लिए? तो तुर्कों से बचाने के लिए जिहाद का नारा दिया। लेकिन जब आक्रमण करते थे तो कुछ तुर्क जो है इस क्षेत्र में जाते थे, तो यहाँ जाने के बाद तुर्क की जो प्रतिभा थी, उसकी जो कार्यकुशलता थी, शैली था, वो जो है उसे छन छन के इस क्षेत्र में जब वो आते थे तो इसे कुछ पद दे दिया उसे, किसी को क्लर्क से लेके कोई गार्ड, कोई सैनिक बना देते थे। और उसमें जो कुशल होते थे, जो अपने प्रतिभा जिसमें होती थी, प्रतिभा के दम पर वो काफ़ी आगे तक भी चले जाते थे। उसी क्रम में हम बात करते हैं कि एक जब इधर का जो इस्लामिक तुर्क था, जो कि अपने कार्यकुशलता, अपने कौशलता, अपने बहादुरी के बल पे इसे गजनी का गवर्नर बना दिया गया। ये इस्लामिक तुर्क था जिसका नाम था अल्पतगीन, जिसे गजनी का गवर्नर बनाया गया। गजनी का गवर्नर बनाया, इसी का दामाद जो था जिसका नाम था सुप्तगीन था। अल्पतगीन का दामाद था सुप्तगीन का बेटा था मोहम्मद गजनी, जिसका कार्यकाल 998 ईस्वी से 1030 तक भारत पर आक्रमण कर रहा। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में आया और आक्रमण जो है 1000 ईस्वी से शुरू कर दिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लूटना वो शुरू कर दिया और 1027 ईस्वी तक इसने लूटा भारत पर एक आक्रमण किया। 998 ईस्वी में आया और 1000 से ये लूटना स्टार्ट किया और 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया। समझ सकते हो, 1027 ईस्वी तक, लगभग 27 साल तक ये आक्रमण करके इस भारत की सोनी रूपी चिड़िया पे आक्रमण किया और लूटा खसोटा, जिसका इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे। किस किस मंदिर को लूटा, कहाँ लूटा, किस क्षेत्र को लूटा, जिसको हम डिटेल से आपके वर्णन करेंगे। गजनी जो है ये और गौर, ये दोनों एक जगह या स्थान का नाम है, इसलिए महमूद जो है अपने टाइटल में गजनी दिया गया। परीक्षा पॉइंट व्यू से बात करेंगे तो ये पूछा जाता है कि ये पूरा क्षेत्र, पहला अल्पतगीन का दामाद सुप्तगीन, ये पूछा जाता है मोहम्मद गजनवी के। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा इस क्षेत्र से, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके जो ड्यूरेशन है, इसका जो कार्यकाल है, इसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। कब आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, क्यों आक्रमण किया, किस लिए आक्रमण किया, ये सारी बातें हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यही है कि आखिर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुर्क कौन थे, आखिर तुर्क का कहाँ से तुर्क का उद्भव हुआ, तुर्क कैसे लोग थे, इसके बारे में आपको बताएं। कल हम जो मुख्य टॉपिक होगा महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में, क्यों किया, किस लिए किया, क्या मकसद था, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इसको याद रखें, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें। आपको कैसा लगा वीडियो? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।